दिल्ली के प्रथम भारतीय जन सम्राट पार्टी के अधिवेशन में उपस्थित देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सैनी जी एवं उनकी टीम, महाराष्ट्र से चलकर आए हुए भारतीय जन सम्राट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री आनंद सरावत जी, दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, कार्यक्रम के आयोजक श्री शर्मा जी और पूरी टीम। आज यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग एक्चुअली महाराष्ट्र से चलकर आए थे और यह समझ रहे थे कि बहुत अच्छा अधिवेशन होगा और वहाँ जो टीम के लोगों को बुलाया जाएगा कम से कम पार्टी पे कुछ चर्चा हो। मैं मछुआ समाज एकता संघ का जनरल सेक्रेटरी विंद्रेश निषाद, हम लोग इस पार्टी के समर्थक थे। हम लोगों के साथ में जो चर्चाएं हुई थी मुंबई में बालने साहब से हुई थी और उसमें कम से कम उनकी टीम के 30 से 35 लोग थे और हम लोग जब वहाँ कुछ चर्चाएं पत्रकार वार्ता हो रही थी तो उस पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने चर्चा किया था कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हो उस पर हम पार्टी का समर्थन करेंगे एज द संगठनात्मक देश पे। तो हमने उस भूमिका में कहीं न कहीं पार्टी के ऊपर काम किया था। उसी भूमिका को लेकर हम लोग महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली आए थे। तो अगर हम यहाँ पार्टी के बेसिस पे पार्टी के प्रथम अधिवेशन पे आए हुए हैं तो कहीं न कहीं पार्टी के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए और संगठन के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। अगर यह अधिवेशन चल रहा है तो मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। जैसे हमारे सैनी साहब बैठे हैं, उसे प्लान करते हैं कि हमें इस देव सेना को किस तरह से विस्तार करना है और देव सेना के मुद्दे क्या होने चाहिए, उसकी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, कार्यकर्ता की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा सर ने बता दिया कि हम इस तरह के शस्त्र प्रशिक्षण चला रहे हैं और उस देव सेना में कहीं न कहीं एक हिंदुत्ववादी व्यवस्था की तरफ हम बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं पूर्ण रूप से समर्थक हूँ इस चीज़ का और मैं अभिवादन बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इस तरह की टीम के साथ में अगर मेरा रुझान होता है तो बहुत आनंद सा फील होता है मुझे। लेकिन साथ में अगर हम किसी व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं तो उस व्यवस्था को जनरेट करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो भी हमारे पास होना जरूरी है। आज लगभग मैं कहना चाहूंगा कि देव सेना एक हिंदुत्ववादी संगठन भारतीय जन सम्राट पार्टी का समर्थक है। हम लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं, हिंदुत्ववादी व्यवस्था में ही रहते हैं। मछुआ समाज एकता संघ पूर्ण कट्टर व्यवस्था के साथ में भारतीय जन सम्राट पार्टी का समर्थक रहा है और रहेगा। हम लोगों ने पूरी तरह से इस चीज के ऊपर इस चुनाव में हम लोगों ने इनको बताया था और कहीं न कहीं इस विचारधारा से मिलते जुलते हुए हम लोग मुंबई से चलकर यहाँ आए थे। तो मैं यही कहूँगा कि जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उस सिस्टम को सही तरीके से रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उस व्यवस्था के तहत और उस सिस्टम का जो बायलॉज होता है उसके अनुरूप काम करना होना चाहिए। अब भारतीय जन सम्राट पार्टी का एजेंडा क्या है, भारतीय जन सम्राट पार्टी का विजन क्या है, भारतीय जन सम्राट पार्टी किस विजन पे काम करना चाहती है वह हमें पता होना चाहिए। शायद मुझे कहीं न कहीं इस चीज की कमी यहाँ दिखी, इसके लिए मुझे आके मंच पे इस तरह से बोलना पड़ा। तो यह होना चाहिए। हर संगठन का एक बायलॉज होता है और वह बायलॉज उस संगठन के विचारधारा को तय करता है। जब तक उस संगठन की विचारधारा को तय नहीं किया जा सकता तब तक हम किसी बड़े विजन पे काम नहीं कर पाएंगे। जब तक हम किसी बड़े विजन पे काम नहीं कर पाएंगे तब तक कोई ठोस रीजन नहीं आएगा। इसलिए विजन और रीजन हमें समझना होगा। रीजन का मतलब यह है कि हम पार्टी हैं, हमें पार्टी का सिस्टम में क्या है पहला, और दूसरी चीज उसमें जनसंपर्क हमारा क्या होना चाहिए। उस जनसंपर्क के साथ में जो पदाधिकारी हैं उस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग और उनका कैंपेनिंग कैडर क्या होना चाहिए। जब तक ये तीनों चीजें नहीं आएंगी तब तक कोई भी पार्टी और कोई भी संगठन अपने चरण पे काम नहीं कर सकता है। मैं एग्जाम्पल भी आपको बता दूं, जब भारतीय जनसंघ बना था उस समय आरएसएस की स्थापना 1925 के आसपास हुई थी
उसको कम से कम कितने साल, आज 100 साल हो गए होंगे, लगभग 99 ईयर्स के आसपास हो गया। आज जाके वो 10 साल से 15 साल से कहीं कहीं सरकार में वर्चस्व में आई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो अस्तित्व में कहीं न कहीं 15 साल से आई है। तो क्या भारतीय जनसम्राट पार्टी भी उसके आधार से काम करेगी? उस समय जब ये बना था, आरएसएस बना था, उस समय ना तो सोशल मीडिया का जमाना था, ना तो टीवी न्यूज थे, ना तमाम प्रकार की चीजें, कोई ऐसा सीरीज नहीं थी। केवल और केवल एक ही चीज हुआ करता था, जनसंवाद के लिए जनसंपर्क, और उस जनसंपर्क के लिए लोगों तक जाना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है जिसके हर हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल के माध्यम से आप हर व्यक्ति के पास कम से कम 5000 से ऊपर के फॉलोअर्स होंगे हैं, और जिनका पेज है उनके पास 10-15 हजार लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो क्या उस माध्यम से हम लोग भारतीय जनसंपर्क पार्टी, देश सेना, मछुआ समाज एकता संघ या आदर्श जो इसके समर्थक संगठन है, उसका प्रचार नहीं किया जा सकता? किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। मैं आप लोगों का समर्थन चाहूंगा, किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। हर कार्यकर्ताओं को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस देश में स्वतंत्र है तो अपनी विचारधाराओं का प्रचार करता ही है। तो सीधी सी बात है किसी न किसी पार्टी का पक्षधर भी होगा, और सीधी सी बात है कि किसी न किसी संगठन का भी पक्षधर होगा। तो अगर वह अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहा है तो कहीं न कहीं वो पार्टी और संघ और संगठन का भी प्रचार कर रहा है। तो यह चीजें होनी चाहिए, और इस जनसंवाद में कहीं न कहीं पार्टी विचारधाराओं को भी मैं चाहूंगा